अवाम जानते हैं कि आप किसी को जवाब भी नहीं दे सकते थे। अब अवाम जानते हैं कि जब ये जिम्मेदारी हमारे हाथ में है तो चाहे हम वो अक़वाम मुत्तहिदा में जाए या अमेरिका में जाए या चीन में जाए, हम सर बुलंद करके आंखों में आंखें डाल के पाकिस्तान का तर्जुमानी करते हैं। आपके दौर में जब भारत पाकिस्तान पे हमला करता था, ज़ुबानी वार करता था, तो आए बाएं आप देखते थे। आपके दौर में जब कश्मीर का मामला उठा तो मुझे आज तक याद है कि आप पार्लियामान पे उठ के आपने कहा, मैं क्या करूं। अब जब एक नौजवान वज़ीर ख़ारिजा है तो मैं यूनाइटेड नेशंस में जाके भारत को जवाब भी दे सकता हूं, मोदी को जवाब दे सकता हूं, मोदी को बेनकाब कर सकता हूं। दहशतगर्दों के नहीं, दहशतगर्दी के जो शहीद हैं उनका नुमाइंदगी करता हूं। और इंशाअल्लाह ताला जो आने वाले वक्त है वो नौजवानों का वक्त है। जो आने वाले दिन हैं ये तो नौजवान कौम के लिए नौजवान क़यादत के वक्त है। वक्त आ गया है कि हम इन सिलेक्टेड को हमेशा के लिए रिटायर्ड आउट करवा दे और नौजवानों को मौका दिया जाए कि वो आगे आए, अपनी जमातों में किरदार अदा करे, ऐवान में आए, पार्लियामान में अपने मुल्क का, अपने अवाम का नुमाइंदगी करे, दुनिया भर में अपने अवाम की नुमाइंदगी करे। वो ये जो अब माजी के हिस्से हो चुके हैं, जो बुज़ुर्ग बन चुके हैं, जो चल नहीं सकते हैं और अभी भी ऐसे लगे हुए हैं, उनको आराम से घर बैठना चाहिए। अवाम को जीने दे, पाकिस्तान को जीने दे।